कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश। मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुदकेवली भड़िदम्। समय सार परमानंद है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया है। 415 कुल गाथाएं हैं, प्राकृत भाषा में हैं। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्रस्तुत किया गया है। यह समयसार आध्यात्मिक ग्रंथ है, अर्थात जिसमें स्वयं की बात की गई हो, पर की बात नहीं की गई हो। यह समयसार पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपनी आत्मा का अनुभव करना है, ना कि किसी दूसरे की आत्मा का। और जगत में हम किसी चीज़ का अनुभव कभी करते ही नहीं है, इस बात का भी ध्यान में रखना है। हम सदा अपना ही अनुभव करते हैं। अनुभव या तो रागानुभूति का या वीतराग अनुभूति का, दो ही अनुभूति हैं। रागानुभूति, राग की अनुभूति, दूसरा वीतराग अनुभूति। और दोनों अनुभूति ज्ञान की अनुभूति है। ज्ञान बिना कोई अनुभूति हो सकती है क्या? किसी को नहीं हो सकती है। ज्ञान रहित तो अजीब हो जाएगा, तो उसे किसकी अनुभूति? कोई अनुभूति नहीं। जो कुछ भी हमें अनुभूति होती है वो ज्ञान से होती है, क्योंकि हम ज्ञानवान हैं, हम जाननहार हैं, हम जानने वाले हैं। और हमारा लक्षण भी जानना है। हमारा लक्षण भी क्या है? जानना है, देखना और जानना। ये हमारा आत्मा का लक्षण है। इसलिए हम लक्षण से रहित तो नहीं हो सकते, तो हम जानेंगे। तो राग को भी जानेंगे और वीतराग को भी जानेंगे। दोनों को जानने का ही काम करना है। राग की अनुभूति भी और वीतराग की अनुभूति। राग की अनुभूति मतलब दुख की अनुभूति, वीतराग की अनुभूति मतलब सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति। सुख की अनुभूति कहो या अपने स्वभाव की अनुभूति। राग की अनुभूति का मतलब है संयोग जो हैं उनकी अनुभूति होना, और वीतराग अनुभूति का मतलब है जो स्वभाव है उसकी अनुभूति होना। संयोग बुद्धि और स्वभाव बुद्धि। संयोग, जो कुछ भी संयोग हैं, तो आप देखिए 5 जो इंद्रियां हैं, द्रव्य इंद्रियां हैं, और उनके जितने भी विषय हैं वो सब हमारे लिए संयोग है। क्या है वो? संयोग है। उनके माध्यम से आत्मा को जो कुछ भी ज्ञान हुआ, और ज्ञान के बाद उसमें जो राग हुआ, तो राग और ज्ञान, हमारा आत्मा का एक गुण है चारित्र गुण। जब वह विकार रूप को प्राप्त होता है तो राग निकलता है, और जब वह स्वभाव रूप को प्रकट होता है तो वीतराग निकलता है। ठीक है ना? अब जब राग निकले और आत्मा जाने, जब वीतराग निकले और आत्मा जाने, तो दोनों के जानने में अंतर हो जाता है। राग निकलते समय जब आत्मा जाने और राग को ग्रहण कर ले तो वो ज्ञान दूषित हो जाता है। वो ज्ञान क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। और दूषित हो जाएगा तो आश्रय होगा और बंध होगा। और वही जब राग ज्ञान उस राग को नहीं पकड़ता है, संभाव रखता है, तो वीतरागी हो जाता है। वो राग भी समाप्त हो जाता है। वो राग क्या होता है? समाप्त होता है। पतंग उड़ रही है, आप पकड़े हुए हो तो उड़ रही है, छोड़ दोगे तो चली जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो राग को किसने पकड़ रखा है? हमने। ठीक है ना? और राग को छोड़ देंगे तो ज्ञान शुद्ध हो जाएगा। ज्ञान वैसे शुद्ध ही होता है, क्योंकि ज्ञान का काम है जानना। तो जानना तो बंद नहीं हो रहा है,
तो जानना तो उसका शुद्ध है ही है, बस मिश्रित होकर के राग द्वेष से घुल करके मिल करके जो जानना होता है वो विष के समान जानना हो जाता है। और राग द्वेष से रहित जब आत्मा बिल्कुल वीतराग दृष्टि से जाने तो वो अमृत तुल्य हो जाता है, और वही अमृत हमारा आनंद है, वही अमृत हमारा सुख है। अब आप देखिए 5 इंद्रिय के जितने भी विषय हैं उसको हम राग पूर्वक जान रहे हैं, ठीक है ना। जैसे केवल ज्ञानी है तो वो स्पर्श इंद्रिय के सारे विषय को जानते कि नहीं जानते, रसना इंद्रिय के सारे विषय को जानते नहीं जानते। आम कैसा होता है, मीठा, तो मीठा जानते नहीं जानते। मिर्ची चटपटी होती है उसको जानते नहीं जानते। ज्ञान से सब जानते हैं पर उसमें फंसते नहीं, ठीक है ना। वो वीतराग दृष्टि से जानते हैं तो जानते वो हैं पर उसमें उनका राग द्वेष नहीं है। हम भी जानते हैं ये मीठा है और ये खट्टा है, मीठा खट्टा हम सब जानते हैं, पर मीठा हमें पसंद है, खट्टा हमें पसंद नहीं है। ये गड़बड़ हो गया, ये घोटाला हो गया। और ये हमारा आश्रम, और ये हमारा बंध, और ये हमारा संसार। ये गाथा नंबर 173 और 173 से 176 तक, जिसमें बात ये की जा रही है कि सम्यक दृष्टि जो जीव जिसने पूर्व अवस्था में अज्ञानता से जो कुछ भी कर्म का आश्रय किया है, जो कुछ भी बंद किया है, तो भले चिंता मत कर, अब चिंता मत कर, अब तू सजग है, अब तू सतर्क है, अब तू सावधान है, ठीक है ना। प्रहरी बनकर के खड़ा हुआ है, खबरदार, अब आश्रय नहीं, अब बंद नहीं, अब संसार नहीं, अब अपनी सीमा में रहना है, अब अपने स्वभाव में रहना है, अपने शांत परिणाम में रहना है। इस प्रकार से तुम प्रहरी बन गए ना। अपने आत्मा में किसी भी विषय वस्तु के राग द्वेष को प्रवेश नहीं होने देना, अथवा यूँ कहो कि अपने में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने देना। इसके लिए आप सतर्क हो गए, सावधान हो गए, सम्यक दृष्टि बन गए। तो लोग फिर वो प्रश्न किया कि जो अज्ञान अवस्था में बांधे थे उनको तो भोगना ही पड़ेगा ना। तो बोले तू भी इसकी चिंता मत कर। बोले जो अज्ञान अवस्था में बांधे थे वो अभी तेरे लिए निरुपभोग है, उपभोगमय नहीं है। कैसे है? निरुपभोगमय है। जैसे बाल कन्या जो है वो भोगवान नहीं है, वो बालक को उत्पन्न करने की शक्ति रखते हुए भी अभी बालक को उत्पन्न नहीं कर सकती है, इसलिए वह अभी किसी के बंधन में नहीं बनती है और ना ही किसी को बांधती है, ठीक है। लेकिन वही जब युवती हो जाती है तो वह स्वयं बंधन में बनती है और बांध भी सकती है। ऐसा नहीं कि हम ही कर्म से बंधे, कर्म भी तो हमसे बंधे हैं, वो भी कहाँ स्वतंत्र है। स्वतंत्र तो एक परमाणु होता है ना, लेकिन वो जब तक हमारे आत्मा से बंधे हैं तो वो भी तो बंधे हैं ना, और हम भी बंधे हैं। कैदी ही बंधा है कि जेलर भी बंधा है? जो देख रेख कर रहा है बाहर जेलर है, जो भाग न जाए इसके लिए सावधान है, तो वो भी बंधा हुआ है, ये जो अपराध कर रहा है वो भी बंधा हुआ है, दोनों ही बंधे हुए हैं। वो देख रहा है भाग ना जाए और वो सोच रहा तू जाए और मैं भागूं, बंधे तो दोनों हैं। तो सुनो, जब कैदी छूटेगा ना तो जेलर भी छूट जाएगा। तो मोक्ष तो दोनों ही का होना है, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। तो भाव मोक्ष तो आत्मा का होना है। फिर द्रव्य मोक्ष किसका होना है? कर्म का। किसका होना है? द्रव्य कर्म थे ना और भाव कर्म थे। तो द्रव्य कर्म तो आत्मा से निकल गए तो हमसे तो आज़ाद हो गए ना, तो हम कहेंगे उसका क्या हो गया? मोक्ष हो गया। और फिर हमारा भाव राग द्वेष नहीं हुआ तो हमारा मोक्ष हो गया, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। और भी दृष्टियां हैं। हमारी आत्मा मोक्ष को प्राप्त कर ली, इसलिए द्रव्य मोक्ष हो गया।
और आत्मा अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया, इसलिए भाव मोक्ष हो गया। तो इस प्रकार से हम अपने ऊपर घटित कर सकते हैं। एक एक कर्म आ रहा है तो द्रव्य कर्म आ रहा है, और वो द्रव्य कर्म फिर निजरा हो रहा है तो द्रव्य कर्म जा रहा है। इसलिए मोक्ष की परिभाषा क्या बनाई है शास्त्रों में? समस्त कर्मों के क्षय को मोक्ष कहते हैं। क्या लिखा है? आत्मा से समस्त कर्मों का क्षय हो जाए उसे मोक्ष। तो क्षय किसका हो रहा है? आत्मा का ही, कर्म का। तो ठीक है, तो द्रव्य मोक्ष किसको हो गया? हमसे बंधन छूट गए ना। तो हमारा भाव मोक्ष, जब हमारे समस्त आत्मा से कर्म नष्ट हो जाए तो हमारा भाव मोक्ष हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अज्ञान अवस्था में जो कुछ भी अज्ञान और कषाय अवस्था में हे सम्यक दृष्टि तेरे कर्म बंधे हैं, तो ये तो निश्चित है कि वो सत्ता में हैं, सत्ता में रखे हुए हैं। पर अभी वो सत्ता में रखे हुए जो हैं वो तेरे लिए बाधक तत्व नहीं हैं। वो जब तेरे उदय होने को प्रारंभ हो जाएंगे तो वो तुझे बाधा पहुंचाएंगे, लेकिन तब तक तूने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। एक मन स्थिति होती है, हम उसको बना के रखें, बना के रखना चाहिए, तो उससे हमें शक्ति प्रकट होती है। जैसे हम सामायिक काल में साधना करें, चिंतन करें कि मेरे जीवन में कोई भी रोग हो जाए, कोई भी बीमारी हो जाए, या कितनी आपत्तियां आ जाएं, कितनी विषम परिस्थितियां खड़ी हो जाएं, लेकिन उन सब में मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, आत्मधर्म नहीं छोड़ूंगा, अपना स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। मेरा धर्म मेरा क्षमा है, मेरा समता मेरा धर्म है, संयम मेरा धर्म है, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मैंने विचार बनाया, अपने को बहुत दृढ़ किया। तो वो जो दृढ़ता है वो विषम परिस्थिति आने पर भी क्या होगा? आप अपने आप को बचा के रख। जैसे कि कोई भी एक चीज़ ले लो, जैसे क्रोध है, क्रोध होते रहते हैं, कुपित होते रहते हैं, रोष करते हैं। पर मैं अब इस क्रोध को दूर करने के लिए साधना करूं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? भोजन छोड़ना तो बहुत सरल है ना, उसमें लगता क्या है? सुबह उठे, नमो रेंताड़ा, नमो सिद्धार्थ, नमो रिया, नमो जय, नमो लो, सब चारों प्रकार का आहार का त्याग, इसमें लगा क्या? ठीक है ना। शक्ति है, पेट में इतनी शक्ति है कि चला लेगा एक दो दिन। हम भोजन छोड़ दिया। भोजन छोड़ना बहुत आसान है, अंदर की आसक्ति कसाय छोड़ना कठिन है। तो साधना, अब उपवास के दिन क्या करना है? वही तो करना है कि अब मेरे अंदर की कसाय के साथ दूर करना, सफाई करना है। क्या करना है? अब अंदर का मांझना प्रारंभ करना है, अंदर से चमक लाना है। अब बाहर से तो जो हो गया हो गया, अब अंदर से चमक लाने के लिए अब हमें चिंतन में जाना पड़ेगा। जैसे क्रोध मुझे आता है, अब समाज में बैठ जाओ, क्रोध क्यों आता है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है? आत्मसंबोधन, अपने लिए अपने से बात करो। क्यों आता है, किस लिए आता है, क्यों मैं इतना क्रोध करता हूँ? बात बात में मैं लड़ने लगता हूँ, बात बात में झगड़ने लगता हूँ, किसी को कुछ भी बोल देता हूँ, कुछ भी कह देता हूँ। ये तो गलत है, ये मेरा स्वभाव थोड़ी है, मैं ऐसा क्यों कर लेता हूँ? और फिर इसका रिजल्ट क्या है? आज तक मैंने पीछे कितने भी क्रोध किए हैं, किसी को डांटा है, किसी को फटकारा है, किसी को मारा है, किसी को झगड़ा किया है, तो उसका मैं रिजल्ट उठा के देखता हूँ तो वो रिजल्ट तो मेरे विपरीत ही रहा। मैं बहुत संकलेश में रहा, मैं बहुत परेशान रहा। एक क्रोध के चक्कर में मैंने कितने साल बर्बाद कर दिए अपने जीवन के, कोर्ट कचहरी में, लड़ाई झगड़े में, आपस की बेमनस्ता में, बैर भाव में। और फिर मुझे ये क्रोध क्यों आता है, इसका भी रीज़न ढूंढो।
ये तो हो गया रिजल्ट। नहीं नहीं, अब मुझे क्रोध नहीं करना है। कम से कम आज का संकल्प लेता हूँ, प्रातःकाल की सामायिक में आज का संकल्प लेता हूँ कि आज दिन भर में कोई भी क्रोध के कितने भी कारण मिल जाएं, लेकिन मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखूँगा, मैं किसी की अज्ञानता पर स्वयं क्रोध नहीं करूँगा और यही सोचूंगा, हे प्रभु या तो मेरी गलती है या उसकी अज्ञानता है, बस इतना सोच करके मैं आज क्रोध नहीं करूँगा। आप तैयारी कीजिए और तैयारी बिल्कुल इस प्रकार से कीजिए, आपको ऑप्शन भी ढूंढना है। क्या ऑप्शन? कब कैसे किस कारण से क्रोध आ सकता है, तो उस समय भी तैयार रहना है। हो सकता है आज काम वाली लेट आए, काम वाली काम बिगाड़ दे, भोजन जला दे, कपड़े प्रेस करते कपड़े जला दे, नुकसान कर दे, आज कुछ घाटा भी हो जाए, नुकसान भी हो सकता है, कोई पैसे लेके भाग सकता है, कोई पति मुझे 2 शब्द ज़्यादा बोल सकता है या पत्नी बोल सकती है, बच्चे गलत काम कर जाएं, समाज में कोई मुझे गलत बोल दे, राह चलते समय कोई टकरा जाए, कुछ मुझे कुछ वो कह सकता है। ऐसे कितने ऑप्शन हो सकते हो। जितनी तुम्हारी एक्टिविटीज़ होती है दिन भर की, उन सब में अपना आज विचार करके और अपने मन को दृढ़ कर लो कि आज ये सारे कारण उपस्थित होंगे, तब भी मैं मुस्कुराऊंगा, क्रोध नहीं करूंगा। अब देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपने तैयारी कर ली है, मनस स्थिति तैयार कर ली है और ये सारे कारण उपस्थित होने के बाद भी आपको गुस्सा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने माइंड सेटअप पहले से ही कर लिया है। ये तो हो नहीं था, ये तो हो रहा है। अब तुम्हें क्रोध नहीं आएगा, अब तुम्हें चेहरे में मुस्कान है, अंदर से तुम खुश हो, तुम उस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ज्ञाता दृष्टा बन रहे हो कि देखो ये हो रहा है, पर मुझे अंदर से क्रोध नहीं करना है, ये अभी शांत हो जाएगा, कुछ समय बाद शांत स्वयं हो जाएगा, फिर अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर ये मैंने गलती की होगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, थोड़ी शांति इसको हो जाने दो। इस प्रकार से आपने पूरा का पूरा होमवर्क तैयार कर लिया है। क्या होमवर्क तैयार कर लिया है? मुझे क्रोध क्यों आता है, किस लिए आता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए। और हमने ये भी समझ लिया है कि क्रोध अक्सर क्यों आता है, तो हमने सारा घूम फिर करके रिजल्ट ये निकाला है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से कुछ अपेक्षा रखते हैं और उस अपेक्षा की हमेशा उपेक्षा हो जाती है, तो फिर हमें क्या आने लगता है? क्रोध आने लगता है। हमें बच्चों से अपेक्षा है, अपने दुकान से अपेक्षा है, अपने शरीर से अपेक्षा है, हमें गुरु से अपेक्षा है, हमें सबसे अपेक्षाएं रहती हैं और इतनी ज़्यादा अपेक्षा रहती है कि वो कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु आपकी अपेक्षा के खरे नहीं उतर सकता है, क्योंकि उसका परिणमन है, उसकी सोच है, उसकी अपनी बुद्धि है, उसका अपना तरीका है और फिर उसका अपना कर्म का उदय है। अब गधे बच्चे को आप विद्वान कैसे बना दोगे? उसको बुद्धि नहीं चल रही है तो अब उसको अपेक्षा तुम रखो ये IAS बन जाए, ये IPS बन जाए, ये IRS बन जाए और खूब पढ़ाओ, खूब डांटो, खूब पटकारो, खूब मारो। अब क्या करोगे तुम? कितना करोगे तुम? वो नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। तुम प्रयास प्रेम का करो, लेकिन उससे घृणा करके, डांट के, फटकार के मत करो। उसका कर्म का ज्ञानावर्णी कर्म का ऐसा तीव्र उदय है, अब उसके कर्म के साथ तुम क्या खिलवाड़ कर सकते हो? क्या कर सकते हो? लेकिन नहीं, हमने जो सोचा है वो होना चाहिए, हमने जो कहा है वो होना चाहिए। जो हमने कह दिया, मान लो पत्थर की लकीर, लड़ो, पत्थर से लड़ो, सिर फोड़ो, वो भी सिर फोड़ेगा, तुम भी सिर फोड़ना, तुम भी कोर्ट कचहरी करना, तुम भी झगड़े करना, तुम भी परेशान। इस अनमोल जीवन को, जहाँ पर सोच बुद्धि हमारे पास मनुष्य पर्याय में थी, जहाँ पर हम सिर्फ कर्म फल चेतना नहीं ज्ञान चेतना को भोगने वाले थे। संसार में कर्म फल चेतना भोगने वाले तो संसार में बहुत नारकी भोग रहे हैं। ये पेड़ पौधे जल सब भोग रहे हैं कर्म फल चेतना। जो कर्म का उदय आया वैसा परिणमन कर रहे हैं, उनका अपना 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 क्या पुरुषार्थ। जैसे टेप रिकॉर्ड चालू कर दिया तो वो जो रिकॉर्ड हो गया, अब वो जो रील है वो रील उदय में आ रही है, वैसा गाना अपना गाना तो नहीं बना सकते ना, अपनी बात तो नहीं बोल सकते, जो रिकॉर्ड है वही। तो ऐसे जिसने अज्ञान अवस्था में ऐसा रिकॉर्ड कर लिया और ऐसी पर्याय में चला गया जहाँ पर वो जो आ रहा है उसको वही
बस, और उसके अलावा लेकिन तुम मनुष्य हो, मनन करने वाले हो, मंथन करने वाले हो, सोच विचार करने वाले हो। तुम सम्यक दृष्टि बन करके जो अज्ञान अवस्था में जो कुछ भी हुआ, इस गाथा का उद्देश्य यही है कि भाई तू पश्चाताप मत कर। किसका? है मैंने तो अनादिकाल बिता दिए, इतने भाव बर्बाद कर दिए, न जाने क्या क्या किया, ऐसे बुरे कर्म, ऐसे ये ऐसे। अरे भाई वो जो था वो हो गया, अब तो तू ये बता कि तुझे करना क्या है। नहीं, अब मैं क्या होगा मेरा, इतने भाव मैंने कैसे बर्बाद कर दिए, इतने पाप किए, इतना ये किया। चलो वो तो भाव तो छोड़ो, मैंने प्रेजेंट में कितने जीवन बर्बाद कर दिया, 25 साल, 50 साल, 80 साल, 70 साल, और मैंने क्या क्या नहीं किया, और अब कैसे कटेंगे, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, उसका रोना धोना मत बैठ। वो सत्ता में हो गया तेरे, वो तो बैंक बैलेंस में चला गया। तो अब क्या करना है? अपने आप को जानने की कोशिश करो, अपने आप को समझाने की कोशिश करो, अपने आप को समझाओ, संबोधन करो। और संबोधन कि आने वाला जो हर पल है, हर समय है, वो मेरा कैसा होना चाहिए। जो मेरे हाथ में है उसकी काम करो, जो तुम्हारे आप हाथ में नहीं है उसके लिए आप रोने धोने से कुछ होने वाला। लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है उसमें तुम सब कुछ कर सकते हो। प्रेजेंट का भाव, प्रेजेंट का जो परिणाम है वो तुम्हारे हाथ में है। कर्म का उदय होना एक काम है, लेकिन अब भावों को कैसे परिणमाना वो तुम्हारे हाथ में है। निमित्त विषम भी आके खड़े होंगे तो उसमें समता भाव रखना अब तुम्हारा काम है। प्रतिकूल परिस्थितियां भी खड़ी होंगी पर उसमें भी तुम्हें दुखी नहीं होना, वो तुम्हारा काम है। अनुकूल परिस्थितियां भी खड़ी होंगी, उसमें भी तुम्हें बहुत राग पूर्व करके हर्षित नहीं होना है, वो तुम्हारा काम है। अनुकूल और प्रतिकूल उन दोनों में तुम्हें साम भाव रखना है। कंचन हो, कांच हो, कनक हो, इन सब में तुम्हें समभाव रखना है। संयोग हो, वियोग हो, अब इसमें भी संभाव रखना है। जीवन है, मरण है, इसमें भी संभाव रखना है। कोई शत्रु हो, कोई मित्र हो, अब दोनों में भी संभाव रखना है। जीव मात्र दो ही संभाव रखना है। क्या संभाव रखना है? एक जड़ और एक चेतन। जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे सुनाई दे रहा है, जो मैं एहसास कर रहा हूँ, वो सब जड़ है, सब जड़ है, अचेतन है। और जड़ की परिभाषा एक ही होती है, जो जीव रहित है। अब उस जड़ से मेरा क्या नाता, उस जड़ से क्या मेरा नाता, और जड़ से क्या मेरा जीवन। जड़ जड़ है, पर था, पर है, पर रहेगा। ऐसा उस सब पर संभाव। सोना भी जड़ है और मिट्टी भी जड़ है, पर सोना बहुत बढ़िया है, मिट्टी बहुत खराब है। ऐसे परिणामों से अब क्या? दोनों ही मिट्टी की पर्याय हैं। सोना भी तो एक मिट्टी है, आपको पता है ना। जितनी भी धातुएं हैं वो भी एक मिट्टी की पर्याय हैं। जितने रत्न हैं, जितनी धातुएं हैं, ये सब किसकी पर्याय हैं? मिट्टी। ये भी मिट्टी है, सोना भी मिट्टी है, चांदी भी मिट्टी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मिट्टी नहीं है, मिट्टी ही है। एक अवस्थाएं हैं कि ये सोना वाली मिट्टी है, वो चांदी वाली मिट्टी है, ये मकान बनाने वाली मिट्टी है। मिट्टी है सब। 36 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, जीव कांड में आई हैं 36। वो तो मैन हो गई, और उनकी जातियाँ कितनी होती हैं? जीव कांड वो पढ़ने वालों, वनस्पति कितनी होती है, कितने प्रकार की होती है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, सब पढ़ो ना। तो कितनी वनस्पति होती हैं, लाखों में वनस्पति होती हैं, लाखों में पृथ्वियाँ होती हैं, लाखों प्रकार की। तो ये भी एक प्रकार है। ये रत्न जो है, मूंगा है, जो कुछ भी है, डायमंड है, ये सब क्या है? ये सब पृथ्वी है, ये सब मिट्टी है। और मिट्टी की अवस्थाएं हैं, नाम अलग अलग दे दो। एक को सोना दे दो, एक को चांदी दे दो, एक को हीरा दे दो, एक को मोती दे दो,
कुछ भी देते रहो। तो वो जड़ को देखता है कि ये सब जड़ हैं और जड़ चेतन नहीं हो सकता, और मैं तो जड़ हो ही नहीं सकता हूँ। इस सबके प्रति समभाव है, समता का भाव है। अब आ जाओ चेतन में, एक मैं चेतन, और जिनको मैं देख रहा हूँ कि जो लिविंग हैं, जो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, क्रियाशील हैं, ये सब क्या हैं? चेतन हैं। पर इन चेतनों से भी मेरा क्या? क्योंकि हर चेतन का अपना स्वभाव, अपना जीवन सबका अलग अलग है। मेरे परिणमन से उनका परिणमन कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। मेरी सोच से उनकी सोच बदलती नहीं है। तो फिर मैं स्वयं एक चेतन हूँ, बाकी सब चेतन और सब जड़ जो हैं उनसे मेरा कोई न राग है और ना द्वेष है, समभाव। ऐसा सम्यक दृष्टि के मन में आ गया, ऐसा आ गया। लेकिन आप ऐसा क्यों बोलते हो? हमने तो सम्यक दृष्टियों को क्रोध करते भी देखा है, हमने लड़ते झगड़ते भी देखा है, युद्ध करते भी देखा है। वो सब कुछ करते हुए वो जो पूर्व कर्म था, जो द्रव्य था, उसका बहाव है, उसका बहाव है, उससे बह रहा है। लेकिन बहते हुए भी वो नहीं बह रहा। चक्का घूमते हुए भी चक्का नहीं घूम रहा, क्योंकि चक्का तो अपने में है, चक्का तो चक्के में है ना। और घूमते हुए भी नहीं घूम रहा, चलते हुए भी नहीं चल रहा, क्योंकि जो चल रहा है वो दिख रहा है, लेकिन जो नहीं चल रहा है वो नहीं दिख रहा। जो नहीं दिख रहा वो मैं हूँ, ठीक है ना। तो चलते हुए भी नहीं चल, अच्छा चलते ही रहेगा तो क्या होगा? तो चलते समय भी जैसे चक्का चल रहा है, लकड़ी का चक्का है, चल रहा है, तो चलते समय लकड़ी है कि नहीं? वो है, तो लकड़ी है ना। तो लकड़ी का चक्का घूम रहा है, पर लकड़ी पना तो नहीं जा रहा। ऐसे वो कर्म के बहाव से वो बह रहा है, लेकिन बहते हुए भी वो जान रहा है ये कर्म का उदय है, पर ये मेरा कृत्य नहीं है। ऐसा सम्यक दृष्टि होता है। उस सम्यक दृष्टि के कह रहे हैं कि आश्रव का अभाव होता है, इसलिए वो अबंधक हो जाता है। और आपको मैं बार बार बताना चाह रहा हूँ, जहाँ जहाँ कुंद कुंद स्वामी सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं, वो बार बार रेफरेंस नहीं देंगे। वो बार बार यही कहेंगे जो दंसन ज्ञान चरित्र से संपन्न है, ऐसे सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूँ। क्योंकि इतनी समता, इतनी वीतरागता जो है वो रत्नात्रयधारी के पास ही आ सकती है, जिसने सही स्वरूप समझ करके सभी का त्याग करते हुए अपने आप को सीमित किया है। वही सम्यक दृष्टि की बात हो रही है। और ऐसा सम्यक दृष्टि जो जीव है, वो कितने भी कर्म के उदय आए पर उनमें भी वो अबंधक रहता है, बंधक नहीं होता, बंधता नहीं है। बात समझ में आया ना? कैसे? जैसे जवान स्त्री शादी होने के बाद भी वह विरक्त रहे, क्या रहे? वह विरक्त रहे, तो वो शादी होने के बाद भी कैसी है? वो हुई ना हुई बराबर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुप्तदान बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश।